नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा चुनाव आयुक्तों से आप कैसी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? दरअसल इस बार के भी लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका कितनी निष्पक्ष है, इसको लेकर सवाल जस के तस बने हुए हैं। इस बीच एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके बाद चुनाव आयोग में हड़कंप मच गया और चुनाव आयोग के अधिकारी ने आनन फानन में आधी अधूरी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। दरअसल यह सब कुछ हुआ द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के बाद, और उस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया में चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और जमकर बहस होने लगी। सीताराम येचुरी जैसे वामपंथी नेता ने जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठाया भी है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा हुआ क्या है। दरअसल डेटा का हेरफेर, आंकड़ों का हेरफेर, आंकड़ों की बाजीगरी कैसे की जाती है, इन सब मुद्दों को लेकर द हिंदू बिजनेस लाइन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, आशंका जताते हुए कि चुनाव आयोग सही डेटा अब तक अपने वेबसाइट पर अपलोड कर क्यों नहीं रहा है, देरी हो क्यों रही है। 2 चरणों के मतदान हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब तक एक्यूरेट डेटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए। क्या कारण थे? यह जब बवाल बढ़ा तो सीताराम येचुरी ने भी बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से सारी बातों को सामने रखा। लेकिन सबसे पहले हम लोग खबरों की शुरुआत करेंगे द हिंदू बिजनेस लाइन के उस रिपोर्ट से। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, इसे सीताराम येचुरी ने शेयर किया है। ईसी येट टू गिव फाइनल पोलिंग डेटा फॉर 2 phases डेज आफ्टर वोटिंग। मतलब कि 2 चरणों के वोटिंग हो गए, लेकिन अभी भी चुनाव आयोग ने फाइनल पोलिंग डेटा सार्वजनिक नहीं किया है, यानी कि वेबसाइट पर नहीं डाला है। इस रिपोर्ट को लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि इस वक्त चुनाव आयोग की गरिमा पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम का मुद्दा भी काफी जोर पकड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग का ही साथ दिया। खैर, इन सब के बावजूद जब डेटा और फैक्ट्स की बात होती है तो यहाँ पर यह रिपोर्ट चुनाव आयोग में हड़कंप मचा देने के लिए काफी होता है। अब आप सोचेंगे कि भाई यह खबर छपी तो चुनाव आयोग को दिक्कत कहाँ हुई। दरअसल इस चुनाव आयोग को दर्द तो ऐसा हुआ और ऐसी नस दबाई गई कि टिस जो है वो सीसी राजीव कुमार को भी महसूस हो गई, क्योंकि इसके बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। हालांकि उस रिपोर्ट में कितनी बड़ी कमी है वो आप यहां समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे, और लोग यह कह रहे हैं कि यही खेल होगा और बीजेपी कहीं सत्ता में ना आ जाए। दरअसल चुनाव आयोग पर जब द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट का असर हुआ तो उसके बाद हिंदू बिजनेस लाइन ने एक और खबर प्रकाशित की और लिखा, बिजनेस लाइन इम्पैक्ट एट लॉन्ग लास्ट, इलेक्शन कमीशन रिलीजेस फाइनल पोलिंग फिगर्स फॉर 2 phases। इनका कहना है कि बिजनेस लाइन की खबर का असर हुआ है और आखिर में जाकर चुनाव आयोग ने फाइनली पोलिंग फिगर्स जो है 2 चरणों के जारी कर दिए हैं। लेकिन जब यह आंकड़े जारी हुए तो क्या यह आंकड़ा उतना ही एक्यूरेट है जितना उस वक्त बताया गया था? जी नहीं, इसमें काफी मार्जिन आ गए। वोट परसेंटेज जो है बढ़ा दिए गए हैं और इसी वोट परसेंटेज से खेल हो सकता है, इसे सीताराम येचुरी ने समझाने की कोशिश की है और चुनाव आयोग से कहा है कि आधी अधूरी रिपोर्ट मत प्रकाशित कीजिए। चुनाव आयोग में बैठे मोदी जी के पसंदीदा चुनाव आयुक्त महोदय। यहाँ देखिए क्या कहा गया है। यहाँ द हिंदू बिजनेस लाइन ने लिखा है कि मतदान प्रतिशत के संबंध में डेटा का खुलासा न करने पर बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के बाद भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने मंगलवार को आंकड़े जारी किए, जिससे पता चलता है कि चल रहे आम चुनाव के पहले 2 चरणों में मतदान 66% से अधिक था। यह मतदान की तारीख पर सार्वजनिक की गई प्रारंभिक संख्या से लगभग 6% अधिक है। अब यह आंकड़े बढ़ गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए हुए थे। उस दिन आयोग ने शाम 7 बजे तक लगभग
60% मतदान की सूचना दी। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए हुआ था और उस दिन आयोग ने लगभग 61% मतदान होने का अनुमान लगाया था, लेकिन आंकड़े जो आए वो बढ़े हुए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस लाइन ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि पहले चरण के मतदान के 10 दिन के बाद और दूसरे चरण के मतदान के 3 दिन के बाद भी चुनाव आयोग ने ऑफिशियली फाइनल पोलिंग डेटा सार्वजनिक नहीं किए हैं। आखिर कारण क्या है? क्योंकि दोनों चरणों में मतदान कम हुए, इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का कोई खेल है क्या? तमाम आशंकाएं शुरू हो गई, लेकिन जब यह रिपोर्ट आगे की तरफ फैली तो तुरंत में इस पर जवाब भी चुनाव आयोग का आया और आंकड़े प्रस्तुत किए गए। अब आंकड़ों में कमी क्या है, उसके लिए हमें सीताराम येचुरी के ट्वीट को देखना होगा। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, सीताराम येचुरी ने अखबार के उस कटिंग को शेयर किया, यानी कि द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट को, जिसमें वो सारे गंभीर प्रश्न उठाए गए थे। इसे शेयर करते हुए सीताराम येचुरी लिखते हैं, ये बहुत परेशान करने वाली बात है, नतीजों में हेरफेर पर गंभीर आशंकाएं पैदा करता है। ईसीआई ने पहले 2 चरणों के अंतिम मतदान आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है, केवल अनुमानित मतदान प्रतिशत ही सामने रखे गए। किसी संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत कुल मतदाता ईसीआई वेबसाइट पर नहीं है, इसलिए घोषित प्रतिशत निरर्थक और भ्रामक है। यह संख्याओं को गढ़कर परिणामों में हेरफेर करने के कई दरवाजे खोलता है। 2014 तक ऐसा डेटा आसानी से उपलब्ध था। मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए ईसीआई को यह डेटा तुरंत जारी करना चाहिए। ये सीताराम येचुरी का पहला ट्वीट था। उनके ट्वीट और बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के बाद थोड़ा असर देखने को मिला और चुनाव आयोग ने डेटा सार्वजनिक किया। अपने स्क्रीन पर यह डेटा आप देख सकते हैं। इस डेटा में बताया जा रहा है कि पहले चरण में पुरुष ने कितना मतदान किया, महिला ने कितना किया, थर्ड जेंडर ने कितना किया और ओवरऑल कितना हो गया। फेज 2 में भी बताया गया कि इसी तरीके से महिला पुरुष और ओवरऑल कितना यह वोट परसेंटेज रहा और थर्ड जेंडर को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन खेल यही है। खेल क्या है, इसके लिए सीताराम येचुरी के इस ट्वीट को भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यहाँ सीताराम येचुरी ने लिखा है, अंततः ईसीआई ने पहले 2 चरणों के लिए मतदान के अंतिम आंकड़े पेश कर दिए हैं, जो सामान्य रूप से मामूली नहीं बल्कि प्रारंभिक आंकड़ों से अधिक हैं। लेकिन प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूर्ण संख्या क्यों नहीं बताई जाती? जब तक यह आंकड़ा ज्ञात न हो, प्रतिशत निरर्थक है। नतीजों में हेरफेर की आशंका बनी हुई है, क्योंकि गिनती के समय कुल मतदाता संख्या में बदलाव किया जा सकता है। 2014 तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या हमेशा ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध थी। ईसीआई को पारदर्शी होना चाहिए और इस डेटा को सामने रखना चाहिए। एक बार फिर से उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए, तो कुछ लोगों के मन में सीताराम येचुरी के प्रति ही सवाल आने लगे कि वो चुनाव आयोग से चाहते क्या है। दरअसल सीताराम येचुरी ने बहुत क्लियर कहा है कि हमें टोटल वोटर्स के भी लिस्ट चाहिए कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितने हैं, किस संसदीय क्षेत्र में कुल वोटर्स कितने हैं। अगर यह आंकड़ा चुनाव आयोग नहीं बताएगा तो परसेंटेज सिर्फ बता देगा, तो फिर अपने हिसाब से वो डेटा भी बता देगा कि वोटर्स इतने थे, हमने परसेंटेज ऐसे निकाला है। लेकिन एग्जैक्ट डेटा 2014 से पहले तक उपलब्ध हुआ करते थे, जो अब गायब हैं। अब चुनाव आयोग तो वोटिंग के बाद फाइनल आंकड़ा देना भी मुनासिब नहीं समझता है, तो बाकी उस एक्यूरेट डेटा की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। एक और ट्वीट मैं आपको सीताराम येचुरी का दिखाता हूँ, इसमें आप समझेंगे कि वो फाइनली क्या कहना चाह रहे हैं। सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग के डेटा अपने ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाते हुए फिर लिखा, आई एम टॉकिंग ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन ईच कंस्टिट्यूएंसी, नॉट द नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स व्हिच विल बी नोन ओनली आफ्टर पोस्टल बैलेट्स आर काउंटेड। Why is the total number of voters in each constituency not being put out? ECI must answer. इनका कहना है कि मैं बात कर रहा हूं कि जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनका एब्सोल्यूट नंबर क्यों नहीं
प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी से जारी किया जा रहा है। हम यह नहीं कह रहे कि कितने वोट पड़े हैं, वो आंकड़े मुझे बताइए। वो तो जब पोस्टल बैलेट का काउंट किया जाएगा तब वो आंकड़ा अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर्स हैं, इसके आंकड़े वो सार्वजनिक कर दे। ईसीआई को इसका जवाब देना चाहिए। तो सीताराम येचुरी ने घेरने की कोशिश की और लगभग यह बात क्लियर हो रही है, क्या चुनाव आयोग वाकई में डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ बाजीगरी करके किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है? क्या चुनाव आयोग की गरिमा अभी भी दांव पर लगी है? क्या चुनाव आयोग का साख गिर रहा है? आप इन रिपोर्टों के आधार पर तय कर लीजिए। आंकड़ों की बाजीगरी का सबसे बड़ा जरिया क्या चुनाव आयोग की लापरवाही ही बनेगा? इंतजार कीजिएगा नतीजों का, और एक एक डेटा मिलाने की भी जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।